सर आरक्षण कब तक? जब तक जाति रहेगी तब तक आरक्षण रहना चाहिए। जाति खत्म हो जाए, आरक्षण खत्म हो, कोई तो फिर दिक्कत आप जाति एक तरफ खत्म करने की बात कर रहे हैं, एक तरफ जात गणना की बात कर रहे नहीं। हैं। जाति गणना की से बात कर रहे हैं हाँ। कि जाति जनगणना इस होगी कि तब हम लोग हजारों साल से सताए गए, हाँ। जिसका परिणाम है कि वो हमें हाँ। विशेष अवसर दिया गया जात के नाम पर, जिनको हजारों साल से शिक्षा दीक्षा संपत्ति रखने से और हर तरह के विकास और करने और तरक्की करने से उनको रोका गया। उनके लिए विशेष उपबंध बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में दिया है और जब तक जाति रहेगी तब तक आरक्षण जारी रखना चाहिए। हम लोग सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं। सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन जब तक खत्म नहीं होगा तब तक रिजर्वेशन रखना चाहिए। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज मैं प्रतापगढ़ के रानीगंज तहसील है, यहाँ पे आया हूँ। तो जो उत्तर प्रदेश का विकास है, कितना विकास हुआ है और विकास किसको मानते हैं, और जो यहाँ का कानून व्यवस्था है, इस पर चर्चा करूँगा कि आज पूरे देश में धीरेन्द्र शास्त्री यात्रा निकाल रहे हैं कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। इन्हीं सब बातों से चर्चा करने के लिए हमारे पास अधिवक्ता है एडवोकेट राजेंद्र प्रसाद यादव जी। तो ये विवादित व्यक्ति हैं, ये विवाद में हमेशा लगे रहते हैं कि समाज की लड़ाई लड़ते हैं और न्याय की बात करते हैं, लेकिन इनको अन्यायी घोषित किया जाता है। इनके पास कई बार अटैक भी हुआ है, इनको लोग लज्जित करते हैं, लेकिन फिर भी ये सामाजिक न्याय और जो गरीब रुतबा होता है उसको न्याय दिलाने के लिए लड़ते रहते हैं। यादव जी, जय भीम। जय भीम सर, थैंक यू। सर, आप बड़े विवादित आदमी हैं। आप देखते जहाँ देखो तहाँ आपके साथ लोग तरह तरह के काउंटर करते रहते हैं, आपके साथ कई बार मारपीट भी कर जाता है। क्यों गरीबों को लड़ाई लड़ते रहते हैं? विवादित नहीं हूँ, बल्कि विवादित बनाया जा रहा है मुझे। अच्छा। देखिए, पढ़े लिखे लोग जो समाज के कर्णधार हैं, हाँ। जिनसे समाज को कुछ आशाएं रहती हैं कि समाज के लिए कुछ काम करेंगे, हाँ। वो आदमी निश्चित तौर पर पढ़ा लिखा होगा, शिक्षित होगा। और शिक्षा का मतलब भी यही होता है कि सच को सच कहे और गलत को गलत कहे। अगर सच को सच नहीं कह सकता, गलत को गलत नहीं कह सकता, फिर उसके एजुकेशन का, उसके पढ़े लिखे होने कोई मतलब नहीं होता। तो कहने का मतलब विवाद आपके पीछे नहीं पड़ता, आप विवाद के पीछे पड़ जाते हैं। अब जो भी समझिए, लेकिन हम विवादित आदमी नहीं है। विवादित सिर्फ बनाया जा रहा है। तो आपका यही विवाद है कि आप न्याय की बात करते हैं, गरीबों के हक की बात करते हैं। जी। यही आपके साथ विवाद है। बस इसके अलावा कोई नहीं। सामाजिक न्याय की बात करता हूँ। हर व्यक्ति को लोक संख्या के अनुपात में उसका हिस्सेदारी मिले, शासन प्रशासन में उसकी भागीदारी हो, मिल में, फैक्ट्री में, कल में, कारखाने में, उद्योग में, धंधे में, रियल एस्टेट में, प्राइवेट सेक्टर में, कारपोरेट में, फिल्मी दुनिया में, पत्रकारिता में, साहित्य में, धन धरती राजपाट ठेका पट्टा लाइसेंस, हर क्षेत्र में अगर हिस्सेदारी सबको लोक संख्या के अनुपात में मिल रही है तो निश्चित तौर पर यही सामाजिक न्याय है। सामाजिक न्याय अगर ये नहीं है तो इसका मतलब है कि लोकतंत्र है ही नहीं देश में। जी सर, अभी एक धीरेन्द्र शास्त्री हैं बालेश्वर बाबा, वो जगह जगह पूरे देश में यात्रा निकाल रहे हैं कि जाति पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। आप तो हिंदू हैं, यादव जी हैं, तो आप उनके साथ उनकी बात को आगे बढ़ाइए। धीरेन्द्र शास्त्री जी का अपना विषय है, वो हिंदू अपने को मानते होंगे, वो हिंदू होंगे, मगर हम हिंदू नहीं हैं। हम ललित सिंह यादव जो पेरियार उत्तर भारत के कहे गए और सच्ची रामायण लिखा, जिनको सुप्रीम कोर्ट से विजय मिली, हम ललित सिंह यादव के खानदान के हैं। हम न यादव हैं न अहिर हैं, बल्कि हम भारत के मूल निवासी हैं। हमारी मूल निवासी ही हमारी पहचान है। और जहाँ तक धीरेन्द्र शास्त्री का मामला है, वो हिंदू हिंदू की बात करते हैं, तो कौन सा हिंदूवाद है? मैं उन्हीं से सवाल करना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से कि अगर वो हिंदू होते तो उनकी बहन खुद जो है मुसलमान से शादी कर लिया, कैसे हिंदू है धीरेन्द्र शास्त्री? और हम अगर हिंदू मानते हैं, एससी बीसी और एससी एसटी को और ओबीसी को हिंदू मानते हैं, तो हम सवाल करना चाहते हैं कि भाई अयोध्या में रामलला की को प्रस्थापित किया गया, मगर देश की सबसे बड़े पद पर बैठी हुई द्रौपदी मुर्मू जो भारत की राष्ट्रपति थी, उनको न्योता नहीं दिया गया। रामलला को प्राण प्रतिष्ठा की गई, उसमें उनको न्योता नहीं दिया गया। तो हम कैसे हिंदू हैं भाई? और एक चीज, दूसरी चीज ये है कि अगर हम हिंदू हैं तो वो हिंदू नहीं हैं, अगर वो हिंदू हैं तो हम नहीं हैं। इसलिए कि आर्यों का आगमन का इतिहास के अगर पढ़ा जाए तो उससे साबित होता है कि ब्राह्मण इस देश का मूल निवासी नहीं है। ब्राह्मण इस देश में
भगोड़ा है इस देश के लिए और घुसपैठी किया भारत में और घुसपैठी करके भारत में आया है। भारत का मूल निवासी यहाँ का SC ST OBC और माइनॉरिटी। सर आप बार बार कह रहे हैं कि आप हिंदू नहीं हैं, यहाँ मोदी जी योगी जी के हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद पूरा देश में कर रहे हैं, वो पूरे विश्व में कर रहे हैं कि हम ये भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और देखो अयोध्या में उन्होंने मंदिर बना दिया, आप लोगों को तो खुशी होना चाहिए सर। हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहते। जिस तरह से ब्राह्मण धर्म को इन लोगों ने हिंदू धर्म बताया, जबकि हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है। हर धर्मों के प्रणेता हैं। बौद्ध धर्म को गौतम बुद्धा ने, जैन धर्म को महावीर स्वामी ने, इस्लाम को मोहम्मद साहब ने और सिख धर्म को गुरु नानक देव ने चलाया। तो इसका भी कोई प्रवर्तक होना चाहिए। आज तक हिंदू धर्म कोई प्रवर्तक, कोई मसीहा का नाम ही नहीं आ पाया। तो हिंदू नाम ये तो सनातन है सर, ये तो सनातन चला आ रहा है। सनातन धर्म अगर कोई है देश में तो गौतम बुद्धा का धर्म है। ये तो सनातन शब्द जो है पाली भाषा का शब्द है और वहां से लोगों ने चुराया और चुरा करके इसको सनातनी, ये पहले इसको हिंदू धर्म, पहले इनको ब्राह्मण धर्म बनाए, फिर आर्य धर्म बताया, फिर वैदिक धर्म बताया, फिर हिंदू धर्म बताया। अब लोग जब जान गए कि हिंदू धर्म नहीं तो सनातन धर्म। सर यहाँ पे जात पात जो छुआछूत भेदभाव है ना, जब से आक्रांता है इस देश में तब से ये सब हुआ है। और ये ब्राह्मण क्षत्रिय कभी भेदभाव नहीं करते, ये मानो एक समान मानते हैं। ये आक्रांता है तभी आपके अंदर भेदभाव पैदा किया है। पूरी दुनिया के धर्म मानते हैं, गैर बराबरी असमानता के खिलाफ सारी पूरी दुनिया के धर्म है। इस्लाम भी मानवता को मानता है, मानवतावादी है। बौद्ध धर्म मानवतावादी है, जैन धर्म मानवतावादी है, सिख धर्म मानवतावादी है। मगर हिंदू धर्म में गैर बराबरी, असमानता, छुआछूत, भेदभाव, गैर स्त्री दास्ता, यही सब है। इसी का नाम हिंदूवाद है। तो कैसा धर्म है हिंदू, जहाँ पर लोग एक मानव एक समान न हो? अगर एक समान नहीं है तो कौन सा धर्म है? वो धर्म नहीं है, बल्कि ये कहिए कि लूटने पाटने का उनका एक धंधा। अच्छा सर एक चीज बताइए कि पूरे विश्व में लोग खुदाई करते हैं तो सोना चांदी गहना और ये क्या नाम है खजन पदार्थ ढूंढते हैं, लेकिन भारत में तो मंदिर ढूंढा जा रहा है, शिवलिंग ढूंढा जा रहा है। अभी यहाँ संभल की बात हुई, अजमेर की बात हो रही है और जब मस्जिद की बात हो रही है, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए ये खास जाति विशेष को, खास करके मुसलमानों को अपने टारगेट पर बनाया है। कानून जो है हत्या कर रहा है, आज की तारीख में इंसानियत की हत्या कर रहा है फिर मुसलमान के नाम पर। हम कहते हैं अगर ये मस्जिद के नीचे मंदिर है तो हम सवाल करते हैं कि मंदिर के नीचे भी कौन सा अवशेष है? बौद्ध अवशेष है। और अगर ये साबित ही करना चाहते हैं, केवल भारत में क्यों, मानसरोवर भारत का हिस्सा था और आज चाइना ने कब्जा कर लिया है। इनकी अगर माँ ने दूध पिलाया है तो जाकर मानसरोवर पर कब्जा क्यों नहीं करते हैं? इनको छठी का दूध याद आएगा। जा नहीं सकते वहां पर, उधर देख नहीं सकते हैं। और भारत में केवल मुसलमानों को टारगेट करके मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं। सर मैं कह रहा हूँ कि ये जो मंदिर है ना, मुसलमानों ने तोड़ के मस्जिद बना लिया। अगर मुसलमानों ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ब्राह्मणों ने बौद्ध स्तूपों को तोड़ करके मंदिर बनाई। ब्राह्मणों के यानी आर्यों के आगमन से पहले भारत में मंदिर का कांसेप्ट ही नहीं था, तो कहाँ मंदिर थी? ये जबरदस्ती। और मुसलमानों की जहाँ तक बात है, मुसलमानों ने जितना मुगल पीरियड में मंदिर के लिए जगह दिया, सबसे ज्यादा जगह और पैसा औरंगजेब ने दिया, जिसको अपना कट्टर दुश्मन मानते हैं। तो मुसलमानों ने बहुत जगह दिया है। हम एक उदाहरण देके आपको बताना चाहते हैं। एक बार शिवाजी महाराज ने मैसूर के टीपू सुल्तान पर आक्रमण कर लिया। लड़ाई कई दिन तक होती है, निर्णायक लड़ाई नहीं हो पाई। तो अपनी सेना को वापस ले आकर के शिवाजी महाराज वापस लेके चले आ रहे थे। मगर वापस आते समय रास्ते में मंदिर पड़ी। मंदिर को उनके सैनिकों ने मंदिर को तोड़ दिया। मंदिर को तोड़ दिया। बताइए, हिंदू थे लेकिन मंदिर को तोड़वा दिए थे। तो जब ये बात टीपू सुल्तान को पता चली कि शिवाजी महाराज के सैनिकों ने मंदिर को तोड़ दिया, तो टीपू सुल्तान ने उस मंदिर को पुनर्निर्माण करवाया। मुसलमान होकर निर्माण कराया। तो कौन हिंदू कौन मुसलमान? सर इस समय ब्राह्मण बहुत खतरे में है, हिंदू खतरे में है। आज शूद्र जो है ब्राह्मण जा रहा है, चारपाई छोड़ के उठते नहीं, चमार छोड़ के उठते नहीं। कुर्सी पर भी मध्य प्रदेश में सवाल है, बहुत उनके साथ अन्याय हो रहा है। सर ब्राह्मण खतरे में नहीं है, न हिंदू। असली हिंदू तो वही ब्राह्मण लोग हैं, न ब्राह्मण खतरे में। उनको तो आस्था का चोट पहुंच रहा है ना। उनका पाखंड खतरे में है। सही बात है, उनका पाखंड खतरे में है, इसलिए वो चिल्ला रहे हैं।
ब्राह्मण खतरे में नहीं, उनका पाखंड जो निर्माण किया पाखंड का, वो खतरे में पड़ गया है। इसलिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, गौतम बुद्धा, मानवर कांसीराम, मुलायम सिंह यादव, मायावती और तमाम लोगों के आंदोलन से इतना जागृति इस देश में पैदा हो गई है कि अब उनका पाखंड जो खतरे में पड़ गया है, इसलिए वो चिल्ला रहे हैं। सर, आप यहाँ रानीगंज में तहसील में बैठते हैं तो आप क्षेत्र में भी घूमते भी हैं। बेशक। तो यहाँ पर जो स्कूल की व्यवस्था कैसे आप देखते हैं? मैं 2-4 स्कूल में गया हूँ ना, तो वहाँ पानी की व्यवस्था में देखा ना, स्कूल में बच्चे मिट्टी में बैठे हुए हैं, टाइल तो लगा दिया फर्स्ट क्लास, लेकिन ना वहाँ पोछा लगता है, ना सफाई होती है। सफाई कर्मचारी बच्चे से, मैं वहाँ पर देखा कि बच्चों से झाड़ू लगवा जा रहा है। तो ये कानून व्यवस्था, और जो योगी कह रहे हैं कि हमारे बहुत विकास हो रहा है, विकास किसको मांगते हैं सर आप? देश में 77 साल देश की आज़ादी हो गए, 65 साल तक इस देश को कांग्रेस ने लूटा और आज़ादी का सारा फायदा कांग्रेस और ब्राह्मणों ने उठाया। और अपने प्रधानमंत्रित्व काल में ही पंडित नेहरू ने विपक्ष में जनसंघ की स्थापना कर दिया 1948 में कि सत्ता में भी ब्राह्मण की पार्टी रहे और विपक्ष में ही ब्राह्मण की पार्टी रहे। आज तक 77 साल में इस देश के मूल निवासी, यानी इस देश के अहिर गलरिया, कुर्मी, केवट, चमार, पासी, धोबी, धरकियाल, लोहार, कुम्हार, नाव, तेली, भूज, कलवार, सैनी, माली, मुराई और मुसलमान का पूरे राष्ट्रीय लेवल पर एक भी राजनीतिक दल 77 साल में बनने ही नहीं दिया। माननीय मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में, मायावती उत्तर प्रदेश में, नीतीश पटेल बिहार में, लालू बिहार में, चंद्रबाबू नायडू अपने एक एक प्रदेश के रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय लेवल पर कोई राजनीतिक दल ब्राह्मणों ने भारत में SC, ST, OBC माइनॉरिटी के बनने ही नहीं दिया। और विकास नाम की कोई चीज नहीं है। आज भी पूरे SC, ST, OBC 85% के लोग जो हैं वो बेबस, बेकस, लाचार हैं, गुलामी की जिंदगी। इनके लिए कोई योजना स्कूलों की क्या व्यवस्था है? स्कूल, अगर स्कूल में अच्छी व्यवस्था होती तो प्राइवेट सेक्टर के स्कूल क्यों अच्छे ढंग से चल रहे हैं, और सरकारी स्कूल जो है तो क्या हालत उसकी बद से बदतर है। जी, मैं आपको सॉरी इसके लिए मैं रोक दे रहा हूँ, आपको बोलने नहीं दे रहा हूँ। हमारा सवाल ये है सर कि क्या आपको लगता है कि जो प्राइवेट स्कूल है इसलिए वो पनप रहे हैं कि यहाँ पढ़ाई कम हो, व्यवस्था मत दो यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक लोग अपने बच्चे जो है वहाँ पे शिफ्ट करेंगे, प्राइवेट में पढ़ाएंगे, बाद में इसको बंद कर देंगे? देखिए, आज़ादी के बाद से लेकर आज तक देश में जितने भी शिक्षा मंत्री हुए, वो मिस्टर कोठारी हुए और मुरली मनोहर जोशी हुए और वो उनका क्या नाम है, स्मृति ईरानी हुई, कपिल सिब्बल हुए, तो जितने लोग हुए वो सारे के सारे लोग सवर्ण हुए। उसी का वही परिणाम है कि सवर्ण, और जिस तरह का इन लोगों ने सिलेबस बनाया वही विद्यालय में पढ़ना पड़ता है। तो चाहे छात्र हो चाहे नौजवान हो, आज तक भारत की एजुकेशन, जो कभी विश्वगुरु कहा जाता था भारत, क्यों बद से बदतर हो गई है। आपके देश का पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने की रिपोर्ट है ये कि आज की तारीख में दुनिया की 200 यूनिवर्सिटी में भारत का नाम नहीं है। तो यही इसकी अगर नहीं है तो कांग्रेस और बीजेपी की देन है। हम लोग जब पढ़ने लिखने लगे SC, ST, OBC के लोग, तो इन लोगों ने शिक्षा को बद से बदतर बना दिया और शिक्षा इतनी महंगी कर दिया कि आगे हमारे लोग शिक्षा पैसा के आर्थिक अभाव में पढ़ ही नहीं पाएंगे। सर, आप लोगों भी तो कमी है सर। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ना, महिलाओं को बस में फ्री यात्रा तो मिलता है, और न बिजली सस्ती है, न स्कूल में स्कूल की व्यवस्था सही है, न हॉस्पिटल का है कि वहाँ की दवाई इलाज हो जाए। लेकिन दिल्ली में तो देखता है कि केजरीवाल तो सब कुछ आपको फ्री में दे रहा है, उसको कहता है रेवड़ी बांट रहा है। देखिए, केजरीवाल ने फिलहाल जनहित में बड़ा काम किया है। वहाँ पर दिल्ली के अंदर लोग आते हैं, बताते हैं कि बड़ा काम हुआ है, और जो काम पिछली सरकारों में नहीं हो पाया उससे ज्यादा काम फिलहाल केजरीवाल ने किया। मगर उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में चंद समय के लिए मुलायम सिंह यादव जी, कुछ समय के लिए अखिलेश जी, कुछ समय की बहन जी मायावती जी मुख्यमंत्री रही। जो कुछ इन लोगों का पीरियड रहा वो स्वर्णकाल था। इसी में समाज में जागृति आई और कुछ समाज को मिला। इसके पहले लेकिन सरकार ने कुछ दिया नहीं। ये तो जंगल राज इनको कहा जाता है सर, चाहे मुलायम सिंह हो, चाहे अखिलेश यादव, मायावती का, ये तो जंगल राज है। स्वर्णकाल और सही राज तो राम राज तो योगी के राज में चल रहा है। देखिए, वो चश्मे का दोष है। चश्मा जैसे लगाएंगे वैसे दुनिया नजर आएगी। अगर हरा चश्मा लगा लें तो ऐसा लगेगा कि जैसे हम रूस में खड़े हैं। तो चश्मे का दोष है। हम लोगों को चाहे जितना बेहतर काम करें हमारे समाज के लोग, उसको कमतर आंकते हैं। जबकि हम लोगों, हमारी सरकारें जब बनी, SC, BC माइनॉरिटी के लोग किसी भी प्रदेश में बनी, तो जनहित में अच्छा काम हुआ। समाज के लिए पढ़ाई, दवाई ये सब मुफ्त हुई, और लोगों को
सिंचाई उचाई मुफ्त हुई, बिजली पानी काफी व्यवस्था बनी। जो हुआ वो हम लोगों की सरकार जो बनी पिछड़ों की, उसमें फायदा मिला। बाकी कांग्रेस और बीजेपी की सरकार में देश की जनता को, प्रदेश की जनता को कुछ नहीं। सर रंगदारी यहाँ पे तो खूब चल रहा है। मैं एक दिन आया, दलाली चरम पर है। मैं यहाँ पर एक दिन आया, रिक्शे वाला, बैटरी वाला रिक्शा सुबह सुबह तहसील आ रहा था, तो मैं आया, उसको किराया दिया। तो एक अब कौन जी है मुझे मालूम नहीं, चंदन लगा रहे थे, जटा लगा रहे थे, पान मुंह में दबाए हुए थे। तो वो बेचारे ने कहा कि मुझे बोहनी तो करा दो, तो कहा चल चल। तो मैंने भाई साहब दे दो, मेरे ऊपर गर्म हो गए। आप बड़ा तुम्हें प्यार लग रहा है, बड़ी सिंपैथी है, बहुत आपको प्यार है, तो आप ही दे दो। मैंने कहा भाई मैं तो किराया अपना दूंगा ना, तुम्हारा थोड़ी दूंगा। तो यहाँ इस तरह से रंगदारी चल रही है। भाई सीधे से एक बात जान लीजिए, अपनी मजबूती को ब्राह्मणों ने अपने धार्मिक ग्रंथों में या ब्राह्मण साहित्य में मजबूती से लिखा है। सीधे तुलसीदास ने लिखा कि सापत त्रासत कटु वचन कहंता विप्र पूज्य यह गाँव ही संता। ब्राह्मण चाहे साप दे, चाहे गाली गलौज दे, चाहे मारे पीटे, फिर भी वो सम्मान का पात्र है। तो जो अगर चंदन लगाए तो जान लीजिए वो पंडित जी थे, दूसरे कोई नहीं थे। चुनी अगर रखे थे तो पंडित जी हैं। नहीं, आजकल तो बैकवर्ड भी बहुत चूने लगा के, चंदन लगा के चलते हैं, ताकि असली हिंदू अपने आप को मानते हैं। देखिए, कलावा बांध लेने से, जनेऊ पहन लेने से, चंदन लगा लेने से और मतलब कि संस्कृत में भाषण करने से कोई जो है उनको ब्राह्मण नहीं मान लेगा। बहुत लोगों ने माना। यादव समाज के लोग हम देखिए, बहुत लोग यादव, कुर्मी, इन लोगों ने अपने नाम के आगे सिंह लिखाना शुरू कर दिए थे। क्या सिंह लिखने से आज तक किसी ने उनको छत्री मान लिया? क्या जिस तरह से छत्री नहीं मानेंगे, उसी तरह से चंदन लगाने से कोई है कुर्मी की और तुम्हारे पास पंडित जी नहीं मान ली जाएंगे। जी तो सर, मैं आपसे जानना हूँ कि मुसलमान कैसे होते हैं सर? लोग कहा जा रहा है कि मुसलमान जो है जूस में पेशाब मिला देते हैं, थूक देते हैं। आपके भी दोस्त होंगे, कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। ये सब फर्जी अफवाहें फैलाई जाती हैं। मुसलमान का मतलब होता है मुसल्लम ईमान। कोई आदमी गोल टोपी लगा ले, दाढ़ी रख ले, इसका मतलब मुसलमान नहीं हो गया। मुसलमान का मतलब है कि अगर ईमान है तो मुसलमान है। अगर हमारा भी ईमान दुरुस्त है तो मैं भी मुसलमान हूँ। तो ईमान दुरुस्त होना चाहिए। और जहाँ तक इस्लाम की बात है, इस्लाम हमेशा जो है मसावाद की और सामाजिक संस्था, मतलब कि मसावाद की, बराबरी की बात करता है। गैर बराबरी की बात जो है इस्लाम नहीं करता। भाईचारे की बात करता है, प्रेम मोहब्बत की बात करता है। अगर प्रेम मोहब्बत की बात ना करता होता इस्लाम, तो आज पूरी दुनिया में इस्लाम फैला हुआ है। मगर हिंदू धर्म की बात अगर करते हैं आप, तो यहाँ भारत में ही लोग हिंदू धर्म को मानने वाले नहीं हैं, मुट्ठी भर लोग हैं। आप बताइए कि मुसलमानों को ये कुंभ मेला में उनको प्रतिबंध कर दिया गया, वो दुकान नहीं लगा सकते, ना मिठाई जो प्रसाद बांटते हैं, प्रसाद की दुकान, खाने पीने की दुकान, और कोई भी दुकान वो नहीं लगा सकते। कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल गलत है। इस तरह की अगर साजिशें रची गई देश में, तो उससे देश टूटेगा, देश कमजोर होगा और देश कमजोर होगा। इससे ये अच्छा नहीं है। ये आने वाले समय के लिए बहुत ही दुखदायी और पीड़ाजनक है। किसी भी जात विशेष के खिलाफ इस तरह से अगर आग उगलेंगे तो निश्चित तौर पर देश जो है गृह युद्ध के मुहाने पर खड़ा हो जाएगा और इसका कोई फिर बड़ा भयंकर परिणाम होगा इसका। जी, क्या सर आप चुनाव लड़ने का आपका इरादा है सर? मौका मिला, अगर अपॉर्चुनिटी मिली, मौका मिलता है तो बिल्कुल लड़ूंगा। अपॉर्चुनिटी कौन खोता है? हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है। तो अगर व्यक्ति आगे बढ़ना, तो मैंने भी सपना पाला है, हमारी भी मंशा है कि मौका मिला तो चुनाव जरूर लड़ूंगा। विधायकी या सांसदी? एमएलए चुनाव लड़ना प्रयास है पहली बार। अच्छा, तो मैं कह रहा हूँ कि आप जहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर किसका वर्चस्व है राजनीति में? सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी, कैसा, किसका प्रभुत्व है यहाँ पे? जहाँ तक हमारे जनपद की बात है, पूरी जनपद की बात कर रहा हूँ, हो सकता है राजनीतिक दल अलग अलग हो सकते हैं, मगर ज्यादातर हम देख रहे हैं कि हमारे ओबीसी समाज के लोग, एससी समाज के लोग जीते हैं। जनपद प्रतापगढ़ में रानीगंज से आर.के. वर्मा जी जीते हैं, विधायक हैं। पट्टी से राम सिंह हैं, वो भी सपा से जीते हैं। आर.के. वर्मा भी समाजवादी पार्टी से हैं। सदर की बात कर लिए, राजेंद्र मौर्य जीते हैं, वो बीजेपी से जीते हैं, मगर है तो ओबीसी की ही। विश्वनाथगंज से वहाँ अपना दल जीता है, मगर वो जीतलाल पटेल जी है, वो भी ओबीसी से हैं। और बिहार से बाबागढ़ से जीते हैं सरोज जी, विनोद कुमार सरोज जी जीते हैं, वो भी अपने बहुजन समाज के हैं। तो यहाँ बहुजन समाज का दबदबा है और जिसकी वजह से हम लोग
भारी संख्या में जीत दर्ज किए। सर एक नारा चल रहा है कि सबका साथ सबका विश्वास सबका साथ और बटोगे तो कटोगे, कौन सा नारा सर्वोपरि है? ये तो दोनों फर्जी है हाँ? इनका नारा। कौन सा सबका विश्वास? हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास। हाँ। तो साथ तो इस देश के अंदर अपराधी भी है, चोर डकैत हैं, बलात्कारी भी हैं और अच्छे भी लोग हैं। तो अच्छे लोगों का भी साथ देंगे और बलात्कारी भी के साथ देंगे। तो यही तो हुआ सबका साथ का मतलब ना। और सबका विकास, जो लूटा गया, जो उसके साथ बलात्कार हुआ उसका भी साथ, और जिसने बलात्कार किया उसका साथ। सर मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ। और जहाँ तक बटेंगे तो कटेंगे, जहाँ तक बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा है। तो इन्होंने तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नाम की जो वर्ण व्यवस्था बना दिया, इन्होंने तो पहले ही बांट दिया है। उसी बंटने का नतीजा ही तो है कि समाज के लोगों को बांट करके बर्बाद कर दिया समाज को। तो बांटने वाले यही तो लोग हैं जो देश की सत्ता और व्यवस्था पर जिनका कब्जा है, एक अधिकार कब्जा। सर एक दो नेता उभर रहे हैं अभी, चंद्रशेखर आजाद और आकाश आनंद, इनको कैसे देखते हैं आप? आकाश आनंद जी फिलहाल अच्छे उभरते हुए चल रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर ऐसा राजनीतिक दबाव है बहन जी का, जिसकी वजह से बहन जी, मुझे लगता है कि बहन जी उनको उभरने नहीं दे रही हैं। अभी आपने देखा था कि उनको पद से भी हटा दिया था और उनको बोलने से मना कर दिया। तो ये अच्छी बात नहीं थी। नौजवान लड़का है, बहुत अच्छा चल रहा था। चंद्रशेखर भी हैं, लेकिन अगर इसी ढंग से चलते रहे तो नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लोग, देखिए अनुप्रिया जी बीजेपी की घटक दल बनी हुई हैं, रामदास आठवले अपने ही समाज के हैं, उससे घटक दल बने हुए हैं, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, जितने लोग हैं सब उसके घटक दल बने हुए हैं। कहीं उधर अगर चले गए तो ये देश के लिए, प्रदेश के लिए शुभ संकेत नहीं होगा। लग रहा है कि चंद्रशेखर बीजेपी के बीटीएम में? अब देखिए ऐसा है कि इनको समाजवादी पार्टी से टिकट मिला था, गठबंधन, इंडिया गठबंधन से, और इन्होंने अच्छा प्रचार भी किया और बढ़िया प्रचार करने की वजह से जीते। बाद में इनको जो है बीजेपी ने वायु सेना की सुरक्षा दे दिया। तो किस लालच में वायु सेना की सुरक्षा, तमाम बड़े बड़े नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था छीनी गई और माननीय चंद्रशेखर जी को सुरक्षा व्यवस्था दी गई। इससे लगता है कि कहीं न कहीं उनका झुकाव जो है बीजेपी की तरफ है। जी सर, मैं आप जानना चाहूँ कि अछूत जातियाँ क्या हैं? हरिजन है, चमार है, धोबी है, पासी है, वो किस नाम से उनको संबोधित किया जाता है? देखिए देश में कोई अछूत नहीं है। अछूत अगर कोई चीज है सिर्फ बिजली है। बिजली को कोई छू कर देखे वही अछूत है और कोई अछूत नहीं है। और जहाँ तक इंसानियत के दुश्मन हैं, इन ब्राह्मण लोगों ने हम ही लोगों को अछूत बनाया है। और कायदे से तो हम लोगों को चाहिए, जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, इनको अछूत मान करके इनसे बिल्कुल किसी तरह का सरोकार नहीं रखना चाहिए, इनसे परहेज रखना चाहिए। और हमारे समाज के लोग, हम तो दावे के साथ कहते हैं कि जिस दिन हमारे समाज के लोग 3 काम बंद कर दें, ये बहुजन समाज इस दिन इस देश का हुक्मरान बन जाएगा। क्यों 3 काम छोड़ते? मान, दान और मतदान। मान मतलब ब्राह्मणों को नमस्कार करना, सम्मान देना बंद कर दे, और दान, मंदिर में जाना बंद कर दे, और तीसरा मतदान, इनको वोट देना बंद कर दे। सर आप तो प्रश्न चिन्ह लगा दिए। अगर ब्राह्मण को इनको देना बंद कर दें, इनके यहाँ कथा कौन करेगा, पूजा पाठ कौन कराएगा, शादी कौन कराएगा? तो ये तो सारा उस पर डिपेंड है समाज। अभी जागृति की आवश्यकता है, शिक्षा। अभी जान लीजिए कि 77 साल की आज़ादी का ये जीता जागता उदाहरण है कि अब भी हमारे बहुजन समाज के लोग, देश में 45% लोग अंगूठा टेक हैं। तो शिक्षा, जैसे जैसे शिक्षा का स्तर ऊंचा उठेगा वैसे वैसे जागृति आएगी। लेकिन अभी कुछ लोग हैं जो तो विकल्प है आपके पास? कोई विकल्प है? जैसे मान लो कोई आदमी शादी कराना चाह रहे, तो कोई विकल्प है कि अगर ब्राह्मण नहीं आया तो आपका शादी कैसे होगा? आपको बच्चे का नाम कौन रखेगा? साहित्य लगन कौन बताएगा? उनकी व्यवस्था से अच्छी व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दे के गए हैं। सबसे अच्छी शादी कोर्ट मैरिज की शादी है, जिसको कोई इनकार नहीं कर सकता है। मगर जो ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था से होती है, या कह दीजिए जो वैदिक रीति से शादी कराते हैं या पौराणिक रीति से कराते हैं, उसमें अग्नि को, धरती को, आकाश को, चंद्रमा को साक्षी मान करके शादी कराते हैं। लेकिन अगर जब दोनों में संबंध विच्छेद या विवाह विच्छेद होता है तो अदालत में गवाही देने के लिए ये अग्नि और चंद्रमा, सूर्य, वायु कोई जाता दिखाई नहीं देता है। मगर कोर्ट मैरिज से अगर शादी हो तो सब साक्षी है, कोर्ट भी साक्षी है। सबसे अच्छी व्यवस्था वो है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर देखे गए हैं। अगर इससे लोग नहीं करते हैं तो बौद्ध धर्म से शादी कर लें, आर्जक पद्धति से शादी करें, बिल्कुल उसका अल्टरनेट है, उसकी व्यवस्था है।
तो आप लोग तो आगे निकल के आएंगे तभी तो आपसे बात करें। आप लोग तो न शादी कराएंगे न उनसे करने देंगे, आप तो रोड अटका रहे हैं। नहीं, रोड़े की बात नहीं, हम लोग शादी कर रहे हैं, करवा भी रहे हैं। हमने खुद अपनी बेटी की शादी बौद्ध धर्म से किया और सारनाथ वाराणसी से सीध बच्चन जी जो बौद्ध धर्म के अच्छे विद्वान आदमी हैं उनको बुलाकर अपने बेटे और बहू की शादी मैंने करवाई थी। सर मेरा एक सवाल रह गया था, हरिजन का भी क्लियर नहीं हो पाया कि हरिजन कौन है। मोदी योगी जी ने कहा कि मैं हरिजन बस्ती में गया तो मिठाइयाँ बांटी, तो हरिजन है कौन? हरिजन का मतलब जो साधु संत हैं ये हर की औलादें हैं। इधर देख के हर की औलादें हैं, हर की औलादें हैं। जो हर की औलाद है वो हरिजन है, और जो अपने नेचुरल तरीके से पैदा हुए हैं वो अपने माँ बाप की औलाद है। एक बार ये नाम तो भद्दा नाम गांधी ने दिया था हरिजनों को, जिस पर मनोहर कांशीराम ने, मायावती जी ने विरोध भी किया था कि अगर गांधी हमको हरिजन कह रहे हैं तो अगर हरिजन अगर हर की औलाद है तो क्या गांधी शैतान की औलाद है? एक जाति विशेष है हर की औलाद क्यों है? अगर भगवान है दुनिया में तो भगवान की सारी औलादें हैं। एक जाति विशेष को टारगेट किया गया, ये गलत है। सर आरक्षण कब तक? जब तक जाति रहेगी तब तक आरक्षण रहना चाहिए। जाति खत्म हो जाए, आरक्षण खत्म हो, कोई फिर दिक्कत आप जाति एक तरफ खत्म करने की बात कर रहे हैं, एक तरफ जात गणना की बात कर रहे हैं। जाति गणना की से बात कर रहे हैं कि जाति जनगणना इस होगी कि मतलब हम लोग हजारों साल से सताए गए, जिसका परिणाम है कि वो हमें विशेष अवसर दिया गया जात के नाम पर, जिनको हजारों साल से शिक्षा दीक्षा संपत्ति रखने से और हर तरह के विकास और करने और तरक्की करने से उनको रोका गया। उनके लिए विशेष उपबंध बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में दिया है, और जब तक जाति रहेगी तब तक आरक्षण जारी रखना चाहिए। हम लोग सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं, सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन जब तक खत्म नहीं होगा तब तक रिजर्वेशन रखना चाहिए। सर कहाँ लिखा है कि हमारी गाय माता है? गाय को माता मानते हैं? कोई मानता होगा, हम तो नहीं मानते हैं। और अपनी माँ को लोग एक लोटा पानी नहीं देते, उनको एक भोजन नहीं देते। दुनिया में कहीं भी वृद्धाश्रम नहीं है, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर वृद्धाश्रम खुला हुआ है। लोग अपने माँ बाप को निकाल देते हैं और जाते हैं वृद्धाश्रम में रहते हैं। ये गलत बात है। लोग अपने माँ बाप को माँ को माँ नहीं मान रहे हैं तो जानवर को गाय मान रहे हैं। कितने शर्म की बात है। जो जानवर को गाय मानता है वो जानवर लोग हैं। भारत माता की जय या जय भारत? जय भारत। संविधान या मनुस्मृति? जय संविधान। अब कुरान या संविधान? दुनिया का, भारत का सबसे बड़ा अगर धार्मिक पुस्तक है तो संविधान। वो कुरान की जहाँ तक बात है, कुरान जो है एक धर्म विशेष के लोगों उसको मानते हैं, उनका धार्मिक ग्रंथ है। लेकिन पूरे देश के लोगों का अगर कोई धार्मिक ग्रंथ है, चाहे किसी भी जाति धर्म मजहब का हो, वो भारत का संविधान है, जिसे डॉक्टर अम्बेडकर ने। सर मुझे एक चीज़ थोड़ा हमसे जानकारी चाह रहा हूँ कि एक मंच पे नव यादव, कुर्मी, चमार, पासी, गलेरिया एक मंच में मुझे दिख नहीं रहे। क्या कारण है कि जहाँ कोई अगर ललई सिंह जयंती होगा और ओबीसी की जयंती हो तो ओबीसी भी नजर आएंगे, बाबा साहब की जयंती होगा, रविदास की जयंती हो तो चमार एससी के लोग नजर आ रहे। ये जो बहुजन जिसको कहते हैं एक मंच पे क्यों नहीं आ रहे, कैसे आएंगे एक मंच पे? देखिए, जो जाति विभेद है इसको ब्राह्मणों ने पैदा किया, और हमारे समाज में आज़ादी के बाद कांग्रेस ने जातीय नेता पैदा कर दिया। उन्हीं जातीय नेताओं की वजह से जो है समाज बर्बाद हुआ। उसके लिए कुछ हमारे बहुजन समाज के भी लोग हैं। यही तो है, देखिए तमाम नेता हैं, ओम प्रकाश राजभर वगैरह सारे लोग हैं, अपनी जाति की राजनीति करते हैं और जात की राजनीति करके अपने समाज को कांग्रेस और बीजेपी के हाथों में बेचते हैं। बेच करके अपना भविष्य तो देखते हैं, जनता को पीछे छोड़ देते हैं, अपने समाज के लोगों को पीछे छोड़ देते हैं। जब जात की बात करके इकट्ठा होते हैं, मगर जब पद पा जाते हैं, प्रतिष्ठा पा जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, गाड़ी बंगला कार मिल जाता है, खुद को देखते हैं, फिर समाज को भूल जाते हैं। कोई रास्ता है इसका काउंटर करने का आपके पास? काउंटर करने का रास्ता यह है कि हमारे बहुजन समाज के लोग जो हैं इन सब बातों पर चर्चा करके समाज को जोड़ने का काम करें। इसके लिए बड़े पैमाने पर काम करने की जरूरत है। सर ये एक आपको नहीं लगता कि जो SC/ST एक्ट है ये भाईचारा बनाने में ये रोड़ा है? जैसे अगर कोई यादव भाई कुर्मी भाई SC के ऊपर अटैक करता है, गाली गलौज करता है, उस पर SC/ST एक्ट लगता है, तो जो सवर्ण लोग लाभी आते हैं, देखो तुम्हारे ऊपर SC/ST लगवा दिया, ये रोड़ा नहीं है SC/ST एक्ट? देखिए, समाज में सबको सम्मान, इज्जत, स्वाभिमान की जिंदगी जीने का है, मगर अगर किसी के सम्मान पर कोई
कीचड़ उछालता है और हमेशा से सताए गए हुए लोग हैं एसटी के लोग, और इतना लंबा आज़ादी का समय 77 साल बीत जाने के बावजूद भी अगर हम दकियन उसी विचारधारा पर टिके रहें तो देश बर्बाद होगा। इस समाज को तोड़ने का काम है। अगर समाज को जोड़ना चाहते हो और सम्मान की जिंदगी सबको जीने का हक है तो SC/ST एक्ट अगर हम उनके साथ अपराध करें तो बिल्कुल लगना चाहिए, क्यों नहीं लगेगा। मगर ये भी कहूँगा कि गलत तरीके से उसका बेजा इस्तेमाल ना होना चाहिए। जी सर, आप क्या मानते हैं कि समाज में जो ये बनने के बाद ये क्या करते हैं तिरही, तो इसको बंद कराने के लिए क्या आप लोग व्यवस्था कर रहे हैं? इसके लिए हम लोगों ने वो तय किया गया है, समाज के लोग इसके लिए निकले भी हैं। यादव महासभा है और कुर्मी महासभा है या वामसेफ के लोग हैं या आर्जक संघ के लोग हैं, सब गांव-गांव गली-गली कूचे-कूचे में छोटी-छोटी गोष्ठी करके इस बात बता रहे हैं कि ये मृतभोज जो है और ये अच्छा काम नहीं है, बल्कि मरने के बाद अपने पुरखों का जो उनकी मौत हुई है वो शोक सभा कराएं और खर्चे से बचे। ना जाए नहीं तो 50,000 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं और आदमी कर्ज लेके 13वीं बरखी करता है, तो ये अच्छा नहीं है। ये ब्राह्मणों द्वारा प्रस्थापित जबरदस्ती थोपी गई व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था को लादनी चाहिए। एक लास्ट एक नारा, तो जय भीम, जय मीम, जय श्री राम, क्या एक साथ ये नारा लग सकता है? नहीं, देखिए सबसे अच्छा नारा अगर कोई है देश के अंदर और हमारा अगर कोई भगवान है इस देश के अंदर और तो डॉक्टर अंबेडकर हैं। सारी लड़ाई लड़ करके हमको भारत के संविधान लिखा और भारत के संविधान के द्वारा सारे अधिकार हमको मिले। कोई चीज जिस चीज़ों से हम बिल्कुल अनभिज्ञ थे वो सारे अधिकार डॉक्टर अंबेडकर ने दिए हैं। इसलिए किसी धार्मिक और किसी मजहबी नारे से नहीं, बल्कि अगर जय भीम कहा जाए इससे बढ़िया नारा शायद अभिवादन के लिए तो कोई नारा नहीं है। जी, तो ऐसा एक सवाल रह गया था, अभी 26 नवंबर को प्रतापगढ़ के जो ये घंटाघर चौक है उसके ऊपर भगवा झंडा लगा था, तो भीम आर्मी वालों ने उसको उतार कर और राष्ट्रीय झंडा फहराया। ये अच्छा काम किया, गलत? अच्छा काम किया। राष्ट्रीय झंडा जो है हमारी एकता अखंडता का प्रतीक है, सम्मान का प्रतीक है और उसको किसी जाति धर्म मजहब को लेकर के झंडा नहीं बना है, वो पूरे देश का झंडा है। इसलिए जो है अगर भगवा ध्वज उतार करके भगवा ध्वज तो ब्राह्मणों का झंडा है जिसे लेकर के वो उत्तरी ध्रुव से भारत में घुसपैठी करके आए हैं और तिरंगा तो सबके सम्मान की बात है। तिरंगा झंडा फहराया तो स्वागत योग्य कदम है, ऐसा होना चाहिए। और मैं भी इसी रानीगंज तहसील में भगवा ध्वज लहराया गया था जिसको उतार करके यहाँ तिरंगा झंडा फहराया गया था, जिसको लेकर मेरे ऊपर अटैक भी हुआ था। तो आप देख रहे थे एडवोकेट राजेंद्र यादव जी है। हमारी बातचीत कैसा लगा आप प्रतिक्रिया में जरूर बताएं। मैं आज जो है यहाँ प्रतापगढ़ तहसील पे आया हूँ सर से बात करने के लिए। सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। तो ये आप लास्ट में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की अपील कर दीजिए सर। आपका चैनल बहुत ही अच्छा चैनल है और समाचार भी देते रहते हैं, बहुत लाइव इनका चलता रहता है और आगे उत्तरोत्तर जिसकी वृद्धि हो और मैं इसके उत्तरोत्तर वृद्धि की कामना करता हूँ। हमारा पूरा सपोर्ट है जी। तो आप देख रहे थे बहुजन समय, मैं मेवालाल, प्रतापगढ़। जय भीम, जय भारत।